हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड कंपटीशन एग्जाम 2016 वाले जीके ग्रुप सेकंड पेपर में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पे आपको सारे एग्ज़ाम जो आरपीएससी ने आयोजित करवाई है पूर्व में, उनके प्रश्न और प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें देखने से पहले। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों, जो मध्य अरावली में स्थित है वो है मेरवाड़ा की पहाड़ी, जो कि मध्य अरावली में आती है। बाकी रोजा भाकर, इसराना भाकर और गिरवा भाकर ये दक्षिणी अरावली श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, पैरावोलिक, तारा बरखान ये राजस्थान के थार मरुस्थल के हैं, जबकि घोराउड ये थार मरुस्थल में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों, जो प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है वो है रंगाई छपाई उद्योग, और लूनी नदी है वो नागपाड़ अजमेर से निकलती है। ये 495 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये गुजरात के कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और बालोतरा से इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, बालोतरा बाड़मेर से। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। तो दोस्तों, भौराट पठार है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है मावट, जो कि उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और इसमें भूमध्य सागर का पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया था, तो इसका इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है, तो इनके आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए ये डिलीट कर दिए गए थे। और इन दोनों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। तो दोस्तों, जो चंबल बेसिन का जो क्षेत्र आता है वो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। तो देखो, चंबल नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, वो बहती है कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो दोस्तों, एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दे रखी है। काली सिंध, काली सिंध की निमाज ये सही है दोस्तों। बनास की सागी, तो दोस्तों ये गलत है, ये युग्म सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। माही की चाप ये सही है, साबरमती की बाकल ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। तो दोस्तों, जो रुंडित सरिता कहलाती है वो बाणगंगा नदी कहलाती है, जो कि बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। तो दोस्तों, कथन तो सही है, नियतवाही है, कारण चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों, केवल सिंचाई के लिए नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें विद्युत उत्पादन भी होता है डैम से। तो ये कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो गया ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो दोस्तों, जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो है फलौदी, पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले को बांका पट्टी पेटी फैली हुई है। तो दोस्तों, ये फैली हुई है नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, हमें असत्य कथन ढूंढना है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। तो दोस्तों, ये सही है। नेक्स्ट, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। तो दोस्तों, ये कथन गलत है। आहड़ सभ्यता संबंधित वहां पे आवासीय भवनों की नींव ईंटों की नहीं होती थी। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। और कथन देख लेते हैं, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है।
तो दोस्तों ये अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन पहले कच्ची ईंटों से निर्मित और मिट्टी से निर्मित भवन होते थे। तो ये कथन सही है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ये प्रश्न 2016 वाले पेपर में पूछे गए, लेकिन दोस्तों ये कथन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों जो प्रथम उत्खनन किया गया था वो किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो दोस्तों वो किया है सुलेमान यात्री ने, अरबी यात्री सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्या विचार करना है, देखिए अर्णोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो हमें सिर्फ सत्य कथन देखने इनमें से, और असत्य उसको काट देना है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। तो दोस्तों ये सत्य कथन है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। तो दोस्तों ये कथन गलत है, असफल नहीं रहा, सफल रहा था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज के पुत्री से विवाह किया। तो दोस्तों ये भी सत्य है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो दोस्तों ये भी सही है, जिसे चौहानों का इसके पुत्र को चौहानों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया 1, 3 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो दोस्तों ये सौंपा था उलुग खान के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो दोस्तों ये वर्णन किया था खजाइन उल फतेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो दोस्तों ये सबको पता होगा, ये किया था झाला अज्जा ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो दोस्तों राम सिंह तंवर राम शाह जी ये लड़े थे, बीदा झाला ये भी, और रावत कृष्णदास चोंडावत ये भी, अशोक परमार जो कि परमार शासक था तो दोस्तों ये नहीं लड़े थे। नीचे दिए गए कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर हो गया 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये की थी महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे कोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी गोविंदगिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने बड़ौदा से प्रकाशित किया था? तो दोस्तों ये किया था राजस्थान केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इनके जो प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी भोगीलाल पांड्या ने, और वही प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वह राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलाना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कितने थे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दे रखे हैं लोक देवता, दूसरी तरफ मुख्य स्थल। तो देखिए दोस्तों गोगामेड़ी ये सही है। मल्लीनाथ पिछियाक, तो दोस्तों मल्लीनाथ पिछियाक नहीं है, मल्लीनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा से, तिलवाड़ा। पाबूजी कोलू ये सही है। तेजाजी पर्वतसर ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होएगा मल्लीनाथ पिछियाक, मल्लीनाथ का तिलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मावजी का संबंध है? तो दोस्तों संत मावजी का संबंध था डूंगरपुर से, बांसिया गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था?
तो दोस्तों विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक था जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आवानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं गुर्जर प्रत्याहार शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो दोस्तों जिसको नहीं किया वो है मांडलगढ़ का दुर्ग, मांडलगढ़। बाकी आप इसको याद कर सकते हो, किस किस को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित किए थे। वो किए थे दोस्तों चीकू, गाजर, आम। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही याद किए थे। तो आम से आमेर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन का, जैसे जैसलमेर और रे से रणथंभौर का दुर्ग। तो दोस्तों ये टोटल कितने दुर्ग थे? 6 दुर्ग थे, जिनको 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों ये संबंधित थे आमेर जयपुर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध वैणेश्वर मेला किस माह में लगता है? तो दोस्तों वैणेश्वर का मेला लगता है माघ में, माघ पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो दोस्तों ये निकाली जाती है श्रावण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया नृत्य होते हैं? तो दोस्तों लांगुरिया नृत्य होते हैं केला देवी के मंदिर में। केला देवी का मंदिर है करौली में स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, और यहाँ पे लांगुरिया नृत्य होते हैं करौली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो दोस्तों नेह तरंग के रचयिता है राव बुद्ध सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो दोस्तों जो नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है वो है गौरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये आया था 10 दिसंबर 1998 को, और दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हमें कथन पे क्या विचार करना है, पहले हम ये देख लेते हैं उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। सिर्फ हमें कौन से कथन देखने हैं चारों में से जो सही कथन है। तो देखते हैं पहला कथन, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। तो दोस्तों राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल नहीं है, तो ये कथन गलत है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों राज्यपाल किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता, उसकी योग्यता में यही है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये कथन सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त है, तो ये कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो गया केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थे मोहन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है दोस्तों राज्य सचिवालय में रैंक, और सूची 2 में दे रखा है भूमिका और कार्य। सचिवालय में क्या रैंक है और उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम इनको देखते हैं। शासन सचिव, तो दोस्तों शासन सचिव का जो कार्य होता है वो होता है नीति निर्माण का। क्या होता है दोस्तों? नीति निर्माण का। सेकंड, परियोजना अधिकारी, तो दोस्तों परियोजना अधिकारी का होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन, मतलब जो भी कार्यक्रम उसका क्रियान्वयन करवाना परियोजना अधिकारी के संबंध में होता है। अनुभाग अधिकारी, तो अनुभाग अधिकारी का हो गया दोस्तों संपूर्ण पर्यवेक्षण, संपूर्ण पर्यवेक्षण। और दोस्तों सहायक का होता है
नैतिक लिपिकीय कार्य। तो दोस्तों देखिए 2, 1, 3, 5 कौन से आंसर में है? ये है 2 में। 2, 1, 3, 5 तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो दोस्तों ये जाने जाते थे राज प्रमुख। तो राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 को ही समाप्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, दोस्तों मुख्य सचिव को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवशिष्ट वसीयतदार, और क्यों का, जिसका अर्थ क्या है देखते हैं। उसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। उसको मतलब वो सारे कार्य करेगा, चाहे उसको आवंटित किए जाए चाहे नहीं किए जाए। तो दोस्तों इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम और दूसरे में कार्यकाल। तो हम देखते हैं इसमें कार्यकाल मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल कौन कौन से थे। जगन्नाथ पहाड़िया, तो दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल था 1980 से 81। 1980 से 81। फिर थे बरकतुल्ला खान। तो बरकतुल्ला खान का था दोस्तों 1971 से 73, 2 साल के लिए। भैरव सिंह शेखावत, जो कि भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल था दोस्तों 1977 से 80 वाला। और मोहनलाल सुखाड़िया का था दोस्तों 54 से 57। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहले में 3, देखते हैं 3 किस किस में है इसमें, दूसरे में 1, तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य प्रशासन में विधिक प्रमुख है। तो दोस्तों ये विधिक प्रमुख कौन है? राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव कार्य करता है। तो दोस्तों किसके रूप में कार्य करता है देखते हैं। राज्य का मुख्य सचिव कैबिनेट के सचिव के रूप में। तो दोस्तों ये सही है, कैबिनेट के सचिव के रूप में राज्य का मुख्य सचिव करता है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में जी। सचिवों के मुखिया के रूप में। तो दोस्तों मुख्य सचिव है तो वो मुखिया होगा सचिवों का। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में जी दोस्तों। राज्य के प्रधान के रूप में ये गलत है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सही उत्तर होगा A, B, C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हमें सही कथन देखने, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही कथन कौन कौन से हैं वही देखेंगे। ये भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित में आया। तो दोस्तों ये कथन तो सही है। दूसरा कथन देखते हैं, ये है नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान वह तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता हो। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। वर्तमान में इसमें केवल 30 सदस्य है, ये गलत है। भारत में जून 2016 में बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसका सदस्य बनने का प्रयास किया था। तो दोस्तों ये कथन भी गलत है। हमारे सही कथन कौन कौन से? A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत हमें विचार करना है और कथन कौन से देखने? कथन सही वाले। नीचे दे भी रखा होता है उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है। तो पहले आप ये देख लीजिए कौन सा कथन देखना है, सही देखना है गलत देखना है। इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा नहीं। तो देखते हैं कौन से कथन सही है। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों ये कथन गलत है। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतों इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। तो दोस्तों ये सही है।
अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन दो सूचियों, संघीय सूची एवं प्रांतीय सूची में किया। तो दोस्तों ये कथन गलत है, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में नहीं किया था 1935 में। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को, केंद्र के प्रमुख को। तो ये कथन सही है। तो हमारे जो सही कथन हो गए वो हो गए बी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राजनीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों ये की थी पड़ोस पहले की नीति नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित मद है। तो दोस्तों ये है 29 मद, जबकि 12वीं अनुसूची जो कि नगरीय स्वशासन से संबंधित है उसमें कितने मद है? 18 मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? तो दोस्तों ये है न्याय आपके द्वार, न्याय आपके द्वार योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया गया है। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, श्रीनाथ जी नाथद्वारा ये सम्मिलित है, गोविंद देव जी जयपुर ये भी सम्मिलित है, खाटू श्याम जी सीकर ये भी सम्मिलित है। जो नहीं है वो है रतन बिहारी जी बीकानेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20-21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया था सुमित्रा महाजन ने। किसने किया था? सुमित्रा महाजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद बीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया था पंजाब का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इनमें से राजस्थान से कौन है? तो दोस्तों राजस्थान से जो थी वो थी मोहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? तो दोस्तों जो संसदीय सचिव नहीं है वो देखने सुरेश सिंह रावत वो थे, विश्वनाथ मेघवाल जी, लादूराम बिश्नोई, और जो नहीं थे वो थे दोस्तों डॉक्टर अनंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलेटिक का नाम? तो दोस्तों उनका नाम था श्री गोपाल सैनी, जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन का नाम है, जो राजस्थान से ही थे वो थे गोपाल सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था अपूर्वी चंदेला को, जो कि दोस्तों मतलब दिव्यांग कैटेगरी में पैरा ओलंपिक में उन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल भी जीता था, अपूर्वी चंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है वो है? तो दोस्तों वो दिया जाता है, वो अवार्ड है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम? तो दोस्तों ये 2016 की करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है। यह आप इसलिए इनको देखना कि ताकि आपको ये पता चले कि आपके पेपर में कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जबकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले आपके करंट अफेयर्स के, पर आपको इनसे ये हेल्प मिलेगी कि भाई आने वाले पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये अवार्ड मिला था 2016 में सागरमाल घायल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 196.22 लाख टन। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको अभी भी देखने हैं कि राजस्थान में जब भी आपका पेपर हो 2024 में
या 2025 में, तो उसमें आप खाद्यान्नों का उत्पादन ज़रूर देखिए, जिसमें आपको देखने हैं तिल का उत्पादन, बाजरा का उत्पादन, ये मुख्यतः देखने हैं, गेहूँ और सरसों का उत्पादन, क्योंकि इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है। तो दोस्तों ये कमी हुई थी 18.86% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। तो दोस्तों ये है जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है। तो दोस्तों ये दर है 5% की दर, प्रीमियम दर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में होगी। तो दोस्तों हमें इसका ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास MA/CA × 100। तो इसके हिसाब से हम ज्ञात करेंगे, तो उसकी आयु होगी 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। तो दोस्तों वो है अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया। तो दोस्तों ये परिभाषा थी वुडवर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो दोस्तों जिनका इससे SR अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है वो है ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। तो दोस्तों जो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है वो है आवश्यकता है, नीड, अंतर्नोद भी है, प्रोत्साहन भी है, और जो नहीं है दोस्तों वो है रटंत स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हर व्यक्ति में होती है उसका कौन सा कारण नहीं है। वंशानुक्रम है कारण, वातावरण भी है, परिपक्वता भी है। दोस्तों जो नहीं है वो कारण है निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को ब्लैंक से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अवलोकनवाद अधिगम सिद्धांत, और इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। तो दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी थी वो दी थी स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है। तो दोस्तों जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों ये की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। तो दोस्तों जिसका मापन नहीं होता है सृजनात्मकता में टॉरेंस के अनुसार वो है तार्किकता, तार्किकता, जबकि लचीलापन, मौलिकता और धारा प्रवाहिता ये सृजनात्मकता परीक्षण के तत्व बताए टॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। तो दोस्तों जो वर्गीकरण इसका नहीं था वो था सैद्धांतिक था, सुडोल का है, इसका वर्गीकरण नहीं था, कलात्मक था, सामाजिक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों जो टेट ये दिया गया था मार्गन एवं मुर्रे के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो दोस्तों सहनशीलता अच्छे समायोजन की विशेषता है। आत्मविश्वास में कमी नहीं दोस्तों, ये समायोजन नहीं होएगा अगर आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संवेगात्मक अस्थिरता ये भी नहीं है। अनियमित दिनचर्या ये नहीं है। तो दोस्तों अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट रखते हैं। तो दोस्तों जो उत्कृष्ट बालक जो होते हैं टर्मन के अनुसार वो होते हैं 120 से 125 बुद्धि लब्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो दोस्तों ब्रिजेस के अनुसार है संवेगात्मक विकास का।
किसका? संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिक अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है? तो दोस्तों जो विधि नहीं है वो है इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल, जबकि अभिवृत्ति मापन की विधि लिकर्ट स्केल, ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, दे बोगार्ट सोशल डिस्टेंस स्केल, ये सारी अभिवृत्ति मापन की विधि है। जो नहीं है वो है इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल, जो कि संवेगात्मक मापन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो दोस्तों इंटरेस्ट का कौन सा पहलू नहीं है? देखिए, जानना, जी दोस्तों, अनुभव करना ये भी रुचि का है, इच्छा करना ये भी इंटरेस्ट का है, और गति करना मूवमेंट जो ये रुचि का पहलू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है? तो दोस्तों शोधन, प्रक्षेपण और प्रतिगमन ये अप्रत्यक्ष विधि है तीनों, जबकि बाधा निराकरण ये प्रत्यक्ष विधि है व्यक्तित्व समायोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च है कोसी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम में से चलने वाली स्थायी पवनें हैं? तो दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम से जो चलने वाली स्थायी पवनें हैं वो है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लका जलड मरुमध्य अलग करता है? तो दोस्तों ये अलग करता है मलेशिया और सुमात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एक तरफ नदी दे रखी है, एक तरफ सहायक नदी दे रखी है, तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? मिसिसिपी, ओहियो, तो दोस्तों ये सही है। अमेजन, मडेइरा, तो ये भी सही है। मर्रे, डार्लिंग, तो ये भी सही है दोस्तों। हांग है मिन, तो दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, ये होंगे की मिन सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है? तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक, वह 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व तक। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है आने वाली एग्जाम में। और इसमें आप विशेषतर ये याद करना, ये पूर्व और उत्तर का ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि कई लोग ये याद तो कर लेते हैं डिजिट, लेकिन उत्तर और पूर्व वहां पे जाके पश्चिम कर आते हैं, दक्षिण कर आते हैं, उनको भारत की अवस्थिति पता नहीं होती कि कौन से देशांतर में भारत की अवस्थिति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो दोस्तों जो ये है अनाईमुडी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो दोस्तों ये करती है कोरोमंडल तट के सहारे, जो कि तमिलनाडु में बहुत ज्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी शीत मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियागो गार्सिया द्वीप जहां स्थित है वह है? तो दोस्तों ये डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? गोमती है, घाघरा भी है, सोन भी है, जो नहीं है वो है मानस नदी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चूलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे क्वेश्चंस की श्रृंखला जो कि आरपीएससी द्वारा पहले पूछे गए हैं पूर्व में, वो आपको ये इस चैनल पे पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, और अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको तैयारी करवाई जाएगी आगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।